हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें हम आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे देश में जहां जाने के लिए न पासपोर्ट न वीज़ा की ज़रूरत होती है। इसी देश में है मां जानकी का घर और यहीं पे है राजा जनक का महल, जिसे जनकपुर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम अपनी यात्रा सीतामढ़ी से शुरू कर रहे हैं। यहाँ से चल के हम अन्य ब्लॉक जैसे बथनाहा होते हुए हम भिट्ठा मोड़ तक सफ़र करेंगे। आप लोग सीतामढ़ी या भिट्ठा मोड़ तक बस के माध्यम से आ सकते हैं या फिर ट्रेन के माध्यम से भी आप पटना या मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी तक आ सकते हैं। उसके बाद आप भिट्ठा मोड़ से नेपाल और भारत का जो कि बॉर्डर है, वहाँ से आप नेपाल में जा सकते हैं। और सबसे नज़दीकी जनकपुर स्थान इसी जगह से होता है। अगर आप वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो आप फ़्लाइट भी ले सकते हैं, जो कि सीधे आपको जनकपुर एयरपोर्ट पे उतार देता है। तो आइए हम अपनी यात्रा को अब आगे की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम सड़क मार्ग से आगे की यात्रा शुरू कर रहे हैं। सड़क मार्ग से आप यहाँ सीतामढ़ी से भिट्ठा मोड़ तक आपको जाना होता है। उसके बाद अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी से भंसार कटवाकर आगे यात्रा कर सकते हैं, नहीं तो आपको उस तरफ की गाड़ी भी मिलेगी। अब हम लोग भिट्ठा मोड़ पहुँच चुके हैं। यहाँ से जनकपुर 25 किलोमीटर आपको दिख रहा होगा। तो ये है भारत नेपाल बॉर्डर। यहाँ पे आपको कस्टम डिपार्टमेंट का भी ऑफिस मिलेगा, जो कि भारत सरकार का होता है। तो अब हम यहाँ पे नेपाल में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम इस नेपाल में ज़्यादा अंदर जाने से पहले सबसे पहले भंसार कार्यालय में जा कर के अपनी गाड़ी का भंसार कटवा लेंगे, जो कि उस देश में भंसार बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भंसार नहीं कटवाते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत भारी मात्रा में चालान काटा जा सकता है। तो अब हम आ चुके हैं भंसार कार्यालय में। इस जगह का नाम है जलेश्वर। तो यह है जलेश्वर का भंसार कार्यालय। तो यहाँ पे हम रुकेंगे और भंसार कटवाने के लिए अंदर कार्यालय में जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि भंसार कटवाने से पहले आप अपना इंडियन रुपीज़ को नेपाली रुपीज़ में कन्वर्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको इंडियन रुपीज़ एक्सेप्ट नहीं होगा। तो वहीं के नज़दीकी दुकान में आपको ये पैसा को कन्वर्ट कर दिया जाता है कुछ रुपए लेकर के। बाइक का यहाँ पे 200 नेपाली रुपए लगता है। तो आप अपना पैसा कन्वर्ट करवा के अपने साथ ज़रूर रख लें। तो ये मैंने पैसा कन्वर्ट करवा लिया है और 200 रुपये लगा करके मैं भंसार कटवा रहा हूँ यहाँ पे। अब भंसार कट जाने के बाद हम लोग आगे जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो हम लोग वहाँ से निकल गए सीधे जनकपुर। रास्ते में एक जगह पुलिस ने चेक भी किया हम लोग को। तो भंसार होने के कारण हम लोग सुरक्षित अपने यात्रा की ओर आगे निकल गए। अब हम लोग वहाँ से 25 किलोमीटर जाने के बाद आ चुके हैं धनुषा ज़िला में। माता जानकी का जो मंदिर है वो धनुषा ज़िला में ही पड़ता है। तो अब हम आ चुके हैं उस चौक पे जहाँ पे है माँ जानकी का भव्य महल, जो है राजा जनकपुर का नाम पे रखा गया है। नगर का नाम जनकपुर।
नेपाल के जनकपुर में जानकी मंदिर अपने पौराणिक मान्यताओं के कारण प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि जनकपुर में ही भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था इसी स्थान पर। बाद में जानकी मंदिर बना दिया गया। जनकपुर आज हिंदुओं के लिए अहम तीर्थस्थल बन चुका है। जानकी मंदिर नेपाल के काठमांडू शहर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जनकपुर धाम के रूप में विख्यात माता सीता का यह मंदिर 4,860 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस मंदिर के निर्माण में करीब 16 साल का समय लगा था। जानकी मंदिर का निर्माण 1895 ईस्वी में शुरू हुआ और 1911 ईस्वी में मंदिर बनकर पूर्ण तरह से तैयार हो चुका था। इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए लगे थे, इसलिए इस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण राजपूताना महारानी वृषभानु कुमारी ने करवाया था। यही है मंदिर जो कि मुख्य मंदिर है, जिसमें माता सीता का मूर्ति को रखा गया है, स्वर्ण मूर्ति को। जैसे आप देख सकते हैं, भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी का मूर्ति को यहाँ पे रखा गया है। प्राचीन काल में यह विदेह राज्य की राजधानी भी रह चुकी है। एक मुख्य आकर्षण है जो आजन्म अखंड का है। इस मंदिर परिसर में 1967 से अखंड कीर्तन चल रहा है। इस अखंड कीर्तन में भगवान राम और माता सीता का जाप चल रहा है। जानकी मंदिर की इस खासियत की वजह से अयोध्या में बनने वाले रामलला की मूर्ति के लिए शिलाएं नेपाल से लाई गई। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में जो भगवान श्री राम का मूर्ति बनने के लिए पत्थर लाया गया है, वो शालिग्राम का पत्थर नेपाल के गंडक नदी में ही पाया जाता है। वहीं से ये 27 क्विंटल की शिला नेपाल से अयोध्या लाई गई है। शालिग्राम भगवान की मूर्ति है। अब हम आगे की ओर यात्रा करते हैं। अब हम वहाँ पे अवस्थित कुछ कलाकृतियों का बारे में आपको दिखाएंगे, इस कलाकृतियों को देखने के लिए, जो कि एक म्यूजियम के नाम से वहाँ पे बनाया गया है। आपको 10 रुपये का चार्ज देना पड़ता है वहाँ पे। उसके बाद हम इसमें प्रवेश करते हैं। यहाँ पे दीवार पे अद्भुत नक्काशियों को आप देखेंगे और तरह तरह के पेंटिंग्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे तुलसीदास जी का एक मूर्ति बना करके रखा हुआ है और मूर्त रूप में हर चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। यह मूर्त रूप में दिखाया गया है जब सीता जी बाग में प्रभु श्री राम से मिलने जाते हैं। इस मूर्त रूप में श्री जानकी जी का प्रकट होने को दिखाया गया है, जो कि हलेश्वर स्थान में स्थित है, जहाँ पे वो जानकी जी प्रकट हुई थी जमीन से। और यहाँ पे बधाई गान गाते हुए कुछ मूर्त रूप दिखाया गया है। उसके बगल में ही आपको दिख जाएगा राजा जनक जी के गोद में बैठकर माता जानकी का बचपन बीता, इस तरह से उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। अब इस मूर्त रूप में माता सीता को अपनी माँ के गोद में सोते हुए और लोरी सुनाते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से सभी कलाकृतियाँ कुछ न कुछ इशारा करते हुए आगे की ओर दिखाया जाता है। ये सभी माँ जानकी के स्थित महल में ही स्थित है। जनकपुर में स्थित माँ जानकी का यह भव्य मंदिर हमारे कला एवं संस्कृतियों को बखूबी दर्शाता है। यह दर्शाता है हमारे इतिहास को, और इसे आगे बढ़ाने में भारत सरकार लगातार अपने करीबी देशों से मिलकर धर्म और संस्कृति की रक्षा की पहल करते रहे हैं। इसकी गलियारें आज भी भारत के इतिहास को बहुत सारी यादें समेटी हुई हैं। यह हिंदुओं का एक प्रमुख केंद्र होने के कारण यहाँ पे हमेशा भीड़ भाड़ रहता है। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी हाल में ही पूजा अर्चना किया है और इस जगह को विकसित करने के लिए पहल भी की है। यह धर्मस्थल भारत तथा अनेक देशों में बसे हिंदुओं का एक प्रमुख धर्मस्थल है। महल
इस आधुनिकता के दौर में आज भी अपना सीना ताने शान से खड़ा है और अपना गौरवशाली इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। ये महल के चारों तरफ गलियारे बने हुए हैं और बीच में माता जानकी का गर्भगृह, जिसमें स्वर्ण सारे आभूषणों को रखा गया है। ये सभी आभूषण पौराणिक हैं। इन सभी को म्यूजियम में सजा करके इस तरह से रखा गया है। ये डोली का एक छोटा प्रारूप है और ये कुछ वस्त्र हैं जो यहाँ पे म्यूजियम में सजा करके इसको रखा गया है। जनकपुर के ख्याति के संबंध में एक और कहानी है कि जनकपुर की ख्याति कैसे बढ़ी और उसे राजा जनक की राजधानी लोग कैसे समझने लगे। इसके संबंध में एक अनुश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि पवित्र जनक वंश का कराल जनक के समय में नैतिकता अधःपतन हो गया। कौटिल्य ने प्रसंगवश अपने अर्थशास्त्र में भी लिखा है कि कराल जनक ने कमांध होकर ब्राह्मण कन्या का अभिगमन किया। इस कारण यह बंधु बांधवों के साथ मारा गया। अश्वघोष ने भी अपने ग्रंथ द्वारा बुद्धचरित में इसकी पुष्टि की है। कराल जनक के वध के पश्चात जनक वंश में जो लोग बच गए वे निकटवर्ती तराई के जंगलों में चले गए थे, जहां वे लोग छिपे थे। वह स्थान जनक के वंशजों के रहने के कारण अब जनकपुर कहलाने लगा, तो इसका नाम जनकपुर इसी कारण से पड़ा है। ये वहाँ पे सभी स्वामी जी लोगों का पेंटिंग्स को सुरक्षित रखा गया है बना करके। ये सब मुख्य दर्शन में से एक हैं, तो आप लोग जब जनकपुर जाएं तो इस जगह पे ज़रूर जाएं। भगवान श्री राम ने धनुष इसी जगह पे तोड़ा था। यहाँ की खूबसूरती आपको देखने लायक होती है। इसी के बगल में श्री राम जानकी विवाह मंडप भी है, जहाँ पे श्री राम और जानकी का विवाह संपन्न कराया गया था। ये मंडप नेपाली शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। नेपाल में आपको इस तरह का ही मंदिर सभी जगह देखने को मिलता है। इसी मंडप में श्री राम और माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ था। मंडप के चारों ओर छोटे छोटे कोहबर हैं, जिनमें सीता, राम, मांडवी, भरत, उर्मिला, लक्ष्मण एवं श्रुति, कीर्ति, शत्रुघ्न की मूर्तियां हैं। राम मंदिर के विषय में जनश्रुति है कि अनेक दिनों तक सुरकिशोर दास जी ने जब एक गाय को वहां दूध बहाते देखा तो खुदाई कराई, जिसमें श्री राम की मूर्ति मिली। वहां एक कुटिया बनाकर उसका प्रभार एक सन्यासी को सौंप दिया गया। इसलिए अद्यपर्यंत उनके राम मंदिर के महंत सन्यासी ही होते हैं, जबकि वहाँ के अन्य मंदिर के वैरागी हैं। इसके अतिरिक्त जनकपुर में अनेक कुंड हैं, यथा रत्नासागर, अनुराग सरोवर, सीता कुंड इत्यादि। उनमें सर्वप्रमुख है प्रथम अर्थात रत्नासागर, जो जानकी मंदिर से करीब 9 किलोमीटर दूर धनुखा में स्थित है। वहीं श्री राम ने धनुष भंग किया था। कहा जाता है कि यहाँ प्रत्येक 25-30 वर्ष पर धनुष की एक विशाल आकृति बनती है, जो 8 दिनों तक दिखाई देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको जनकपुर के बारे में बहुत सारी जानकारी मेरे इस वीडियो में मिला होगा। तो अब हम आगे की यात्रा बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं, जो जनकपुर से सटे हुए ही है, और आप एक दिन में इस जगह को भी कवर कर सकते हैं और यहाँ पर भी जा कर के एक अच्छे हिल स्टेशन के रूप में इसको भी घूमा जा सकता है। यह जगह जनकपुर से 30 से 35 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है और यहाँ पे आप अगर 1 बजे 12 बजे के आसपास भी निकलते हैं तो 1 से 1.5 घंटा में आप पहुँच जाते हैं।
तो ये जगह है बर्दीवास, जो कि जनकपुर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं और एक दिन में इस जगह को भी कवर कर सकते हैं। ये एक पहाड़ी एरिया है जिसमें सुरक्षित आपको बाइक या कार चलाना होता है। इस जगह के बारे में डिटेल में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।